हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और काफ़ी टाइम बाद आज डेंटल की वीडियो आ रही है। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो, आपको पता है कि जैसे कि हम आरसीटी कराते हैं, आरसीटी के बाद भी, कैप लगाने के बाद भी दर्द क्यों होता है, एक पर्टिकुलर दांत में दर्द क्यों होता है कि हमने तो आरसीटी भी करा ली, कैपिंग भी करा ली, बट पेशेंट को ये लगता है कि वो आरसीटी या तो सही से नहीं हुई या फिर उसमें दोबारा से कोई पेरियोपाइकली एब्सेस बन गई है या क्यों कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो वो क्यों होता है, उसके बारे में आज की वीडियो रहने वाली है और उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान बनता है। मतलब कि आरसीटी कराए हुए दांत में दोबारा से पेन क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में वीडियो रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो जैसे कि आपको पेन हो रहा है, ठीक है, कुछ मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि वो तो बाद में बात करेंगे कि उसका इलाज क्या है, सबसे पहले कि होता क्यों है और आप उसका घर पे क्या कुछ, अगर जैसे आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो आप घर पे कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाए। ठीक है, कुछ 1-2 मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा जो आप लें तो आपको आराम आ जाए। ठीक है, बाकी उसका जो डेंटल ट्रीटमेंट बनता है वो तो आपको कराना ही पड़ेगा, बट एक तरह से कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको पेन में रिलीफ मिल सके और आप रात को सो सको। ठीक है, तो ये देखो होता क्यों है। देखो, सबसे पहले जो आरसीटी आपकी हुई है, कई बार उस दांत में, पर्टिकुलर दांत में दर्द नहीं होता, उसके साथ वाले, अगर देखो सेंट्रल इंसाइजर की और इस दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स की हमने आरसीटी करा के इस पर कैप लगवा दी, ये वाले लगा लो या कोई भी दांत लगा लो, कैप लगवा दी, तो उसके जो साथ वाला दांत है उसमें भी कई बार पेन हो सकता है। तो पेशेंट को नहीं पता लगता क्योंकि वो पेन रेडिएटिंग होता है। रेडिएटिंग मतलब, रेडिएटिंग पेन क्या होता है, जो इस जगह से निकल के दूसरी जगह में जाता है। मतलब कि उस पेन का कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती, ठीक है, वो रेडिएट होता है। एक पर्टिकुलर मतलब जड़ होती है, जड़ से वो अलग अलग जगह पे, जैसे रूट्स होती है ना, अलग अलग जगह पे फैली होती है, वैसे ही उसका दर्द जो है वो रेडिएट होता है। रेडिएटिंग पेन उसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन तक जो जाता है, जो फैलता है, वो फैलने वाले चीज़ को रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। तो पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि कहीं मेरे को उसी दांत में तो नहीं दर्द हो रहा है जिसमें मैंने आरसीटी कराई है और जिसमें मैंने कैप लगवाई है। तो ठीक है, वो कन्फ्यूज़न में वो फिर उसको वो गालियाँ देता है उस डॉक्टर को जिसने उसकी आरसीटी की है और कैप लगाई है। ठीक है, तो आप उस चीज़ से ना डरें। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आपको ये पता लगी। अब दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, जीपी जो है होता है वो शॉर्ट होता है। मतलब कि जो हमने आरसीटी की है उसमें एक्सरे में पता लगेगा कि जो गट्टा पर्चा से ऑब्चुरेशन की है वो दांत को पूरा प्रॉपर सील नहीं किया गया। मतलब कि नीचे से जो 0.5 mm का हम अपेक्स छोड़ते हैं वो नहीं छोड़ा गया, वो ज़्यादा छोड़ा गया, 2 या 3 mm का अपेक्स छोड़ा गया। ठीक है, तो उस केस में भी होता है। अब वो डिस्टिंग्विश तो आपको बाद में एक्सरे के थ्रू ही पता लगेगा कि आपकी दांत में कमी क्या है। ठीक है, तो ठीक है, अब आपको पता लग गया रेडिएटिंग पेन क्या होता है और कई बार अपेक्स शॉर्ट हो उसकी वजह से भी पेन होता है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या होता है, पेरी अपाइकली कुछ एब्सेस बनी हुई थी उस टाइम, मतलब जिस टाइम आपकी आरसीटी हुई उस टाइम जो वो पूरी तरह एब्सेस नहीं ठीक की गई और उसमें फटाफट से ऑब्चुरेशन करके और दांत को सील कर दिया, तो वो जो पस फॉर्मेशन जो थी वो पूरी सही नहीं हुई। तो उस कंडीशन में भी पेन दोबारा कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल या 6 महीने बाद भी पेन हो जाता है। तो उस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे कि अगर जैसे पेरियोपाइकली कोई एब्सेस है, कोई एक तरह से क्या कहते हैं कि जिसमें इन्यूक्लिएशन होना है या फिर मार्सुपलाइजेशन होना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ का मतलब ट्रीटमेंट उस टाइम नहीं हो पाता। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस डॉक्टर को उस टाइम जो सही सुटेबल लगा उसने वो किया होगा। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा कि उस डॉक्टर ने, उस डेंटिस्ट ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उनको जो उस टाइम सही लगा, सुटेबल लगा, उन्होंने वो किया होगा। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि होना ऐसे चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर जब पेरियोपाइकली एब्सेस ठीक हो जाए उसके बाद ऑब्चुरेशन की जाती है, एसएस ओपनिंग के बाद ऑब्चुरेशन करके फिर कैप लगाई जाती है। ठीक है, जब भी तो आरसीटी करने के बाद एकदम कैप नहीं लगाई जाती, कुछ टाइम, हफ्ता 10 दिन के बाद कैप लगाई जाती है।
ताकि पता रहे कि आरसीटी आपकी कामयाब है, पेन तो नहीं हो रहा दांत में, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा, कंफर्टेबल है, उसके बाद कैपिंग हो जाती है। तो वो इसीलिए टाइम पीरियड छोड़ते हैं ताकि प्रॉपर उसका दांत को टाइम मिल सके, मतलब प्रॉपर एक तरह से इन्फेक्शन ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। अब उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। देखो ट्रीटमेंट महीने में, देखो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कुछ भी बैड हैबिट्स आपको हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हाँ उसी में आता है। ठीक है, और ये जो मांस मच्छी का सेवन करते हैं ये भी एक तरह से नुकसान ही पहुंचाता है दांत को, मानो या ना मानो। देखो जब हम बोन को ऐसे तोड़ते हैं तो दांत पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इनेमल पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, उनको एक तरह से ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स कुछ टाइम में आती हैं। तो ये एक तरह से स्टडी की गई है। तो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनको दांतों की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियंस पीपल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं उसका ट्रीटमेंट का। ठीक है, सबसे पहले आपके घर पे लौंग का तेल होगा। ठीक है, रात को अगर आपको पेन हुआ उस दांत में, किसी भी दांत में पेन हुआ, तो आप कॉटन ले, थोड़ा सा लौंग का तेल लगाए और उस पर्टिकुलर लोकेशन में मसूड़े और दांत के बीच में उसको रख लें। आप रात को सो सकते हैं, आपको आराम आ जाएगा। इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नारियल का तेल का पेस्ट बना के उस दांत पे लगा लो, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड चीज़ आप क्या कर सकते हो, कीटोरोल डीटी के नाम से एक टैबलेट आती है। ठीक है, वो आप एक टैबलेट लो या फिर 2 टैबलेट, 2 से ज़्यादा नहीं लेनी, 1 या 2 टैबलेट आप एक बारी में ले सकते हो। और लेके आप उसको फटाफट, आपको 5 या 10 मिनट में आराम आ जाएगा, आप सो सकते हो। फिर आप नेक्स्ट डे अपने डेंटिस्ट के पास, नियर बाय डेंटिस्ट के पास जा सकते हो और अपना एक तरह से एक्सरे IUP करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं बात करता हूँ जो क्लिनिकली ट्रीटमेंट इसका बनता है, जो पक्का ट्रीटमेंट है, ताकि ये चीज़ आगे दोबारा ना हो। क्योंकि आप कब तक मेडिसिन खाओगे, कब तक घरेलू उपाय करोगे, परमानेंट ट्रीटमेंट और परमानेंट सॉल्यूशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके सबसे पहले तो एक्सरे करवाएं। ठीक है, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। जब आपकी कैप है उसको या तो रिमूव करेंगे वो, ठीक है, या फिर और कुछ ऑप्शन तो मेरे को नहीं लगता। अगर आपका रूट में पेरी अपाइकली कोई इन्फेक्शन है दांत में जो बचा हुआ है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वो एसएस ओपनिंग दोबारा से करेंगे और जो आपका गट्टा पर्चा जीपी है उसको जीपी सॉल्वेंट से डिज़ोल्व करके, जीपी हटा के, फिर उसको प्रॉपर उसका इरिगेशन करके पूरा एक तरह से उसमें अगर पेरियोपाइकली एब्सेस है तो आयोडोफोम कैल्शियम के साथ, जैसा भी जो उनको सही लगेगा उस टाइम, वो आपका डेंटिस्ट आपको आपके साथ आपके दांत के साथ आपके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, आपके दांत के अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो उसको कुछ टाइम वो इन्फेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद उसको दोबारा से दांत को ऑब्चुरेशन सील करके, मतलब कि RCT का केस, फिर दोबारा आपकी कैप लगेगी, तब जाके आपका पस फॉर्मेशन और ये इन्फेक्शन और ये दांत का दर्द ठीक होगा। अब बात आई साथ वाले दांत में अगर दर्द है तो उसकी भी अगर RCT अगर होती है तो फिर RCT कराएं। फिर क्या होगा, तीनों दांतों पे आप पे, दोनों या तीनों दांतों पे कैप इकट्ठी लग जाएगी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है और दांत निकलवाने की नहीं सोचनी। ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और आपको आराम आ जाएगा। एक्सट्रैक्शन की तरफ आप ना जाएं, RCT करवाएं और कैपिंग कराएं, ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके दांत, क्योंकि फ्रंट के टीथ हैं या फिर अगर पिछले भी दांत है, दांत तो देखो सब, हर दांत की वैल्यू अच्छी अपने अकॉर्डिंग हर दांत की वैल्यू है। ठीक है, कुछ दांत स्माइल के लिए यूज़ होते हैं, कुछ दांत मैस्टिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, कुछ दांत जो है यूज़ ही नहीं होते। हाँ ऐसे भी हैं। थर्ड मोलर है जो पड़ा हुआ है, वो कोई खाने में यूज़ थोड़ी हो रहा है। ठीक है, थर्ड मोलर है, वो खाने में यूज़ थोड़ी हो रहा है। तो यही है, हर दांत की वैल्यू अपनी है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इस दांत को निकाल दो, मैं तो थक गया। अरे यार, हर दांत की वैल्यू अलग है। दांत कोई एक बार चले गए दोबारा थोड़ी आएंगे, नकली तो आप जितने मर्जी लगवा लो। तो यही है, उस दांत को बचाने की कोशिश करें, उसको निकलवा के फेंकने की कोशिश ना करें। बस उसके बाद यही चीज़ थी कि आपको जो दोबारा दांत में दर्द होता है, इस वीडियो में यही था। बाकी घरेलू नुस्खे आपको मैंने बता दिए, ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है देखो। और बस आपको यही कहूँगा कि अगर आप यमुनानगर से हैं, नियर बाय डेंटिस्ट आप ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके पास हैं। श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल हमारा ससोली सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास ऑन रोड
है। बाकी फ़ोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9729437758 9729437758। आप आएँ सुबह, आपको 9, साढ़े 9, 10 बजे से लेके हम शाम को 7, 8 बजे तक आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। कोई लंच ब्रेक नहीं है, आपको प्रॉपर क्लिनिक पे ही हम मिलेंगे और आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपका जो ट्रीटमेंट बनता है हम करेंगे। एज़ कम्पेयर टू अदर्स हमारा काफ़ी रेट कम है। आप आके विज़िट करके देखें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, जो यमुनानगर के लोग हैं वो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।